डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेमिनी आर्किटेक्चर। आज का टॉपिक है टेक्ला सीरीज। तो आज हम टेक्ला की न्यू सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, टेक्ला 2021। तो आज उसका पहला पार्ट हम लॉन्च कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। यहाँ पे आप टेक्ला का बहुत सारा इन्वायरमेंट होता है। जैसे यूएस के लिए अलग होता है, यूके के लिए अलग होता है, क्योंकि आपको पता होगा, आप सिविल बैकग्राउंड से हैं, तो प्रोफाइल जो है स्ट्रक्चरल स्टील का जो है वो अलग अलग होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ समझिए। मतलब इंस्टॉल करते वक्त ही करना पड़ता है क्या ये? हाँ, इंस्टॉल के टाइम पे ही आपको जो भी इन्वायरमेंट यूज करना है ना, जैसे इंडिया का यूज करना है तो इंडिया का करना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर अच्छा, यूके करना है तो यूके करना है, यूएस इंपीरियल करना है तो यूएस इंपीरियल, मैट्रिक करना है तो मैट्रिक। यूनिट में उसी ने जब अगर उसने गलत कर दिया तो यूके का ही आ जाएगा फिर, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अभी अच्छा, आप किस पे काम करना चाहेंगे? इंडिया पे करो ना। इंडिया पे। हाँ अब रोल में आपको स्टील डिटेलर सेलेक्ट करना होगा, हाँ और इसमें कॉन्फ़िगरेशन में भी स्टील डिटेलिंग। हाँ, ठीक है, अच्छा। ओके किया, आपको पेज खुलेगा। अब ये पेज खुल गया। हाँ पेज हाँ खुलने के बाद आपको यहाँ से फाइल से हाँ न्यू मॉडल क्रिएट करना होगा। हाँ जब भी आप नया प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो नया क्रिएट करेंगे। हाँ। दूसरा, अगर आपने पहले से बना रखा है तो ओपन करेंगे। ठीक है, नहीं, पहले से कैड फाइल में बनता है तो? नहीं, कैट फाइल में जैसे फाइल आप जनरेट करते हैं ना, हाँ नया फाइल अगर बनाना होता है नया प्रोजेक्ट के लिए तो न्यू करते हैं। हाँ पहले से बना होता है उस पे काम करना है तो ओपन करना होता है। हाँ जी हाँ जी। सिमिलर यहाँ पे भी है। ठीक हम्म, है, तो हम अभी नया स्टार्ट करेंगे। एक मैं टेस्ट मॉडल क्रिएट कर ले रहा हूँ, टेस्ट। जब इसमें जब ऑप्शन नया फाइल क्रिएट करेंगे तो आपको एक तो सेव लोकेशन पूछेगा, तो आपको जहाँ पे भी फाइल रखना है तो आप वहाँ पे रख सकते हैं। जैसे मैं अभी अपने डी ड्राइव में रखूंगा, तो मैं अपना डी का पाथ दे दिया। ठीक है, इसको बड़ा करो ना। चलो, हाँ, किसको? बड़ा, मैं इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं? ये तो मैक्सिमाइज नहीं हो सकता है सर, इतना ही स्क्रीन पे दिखेगा। चलो ठीक है। उसके बाद आपको ये मोड सेलेक्ट करना होगा। अगर मल्टी यूजर में काम करना है तो मल्टी यूजर, सिंगल में काम करना है तो सिंगल यूजर। अच्छा अगर ठीक। ऑफिस में करते हैं तो मोस्टली हम मल्टी यूजर में ही करते हैं, तो मल्टी यूजर सेलेक्ट करना होता है। तो मल्टी यूजर जैसे ही करेंगे तो आपको सर्वर एड्रेस मांगेगा, तो सर्वर एड्रेस देना होगा आपको। और सिंगल यूजर करेंगे तो वहाँ सर्वर एड्रेस की आवश्यकता नहीं होती है, तो प्रैक्टिस के लिए आप सिंगल यूजर में कर सकते हैं। ठीक है, ओके करेंगे, आपको फाइल एक नया जनरेट होगा। This is our website Gemini Architecture. If you want to learn any courses regarding to architectural, interior designing, civil engineer, LED lighting courses, so you can join our courses from here. This is our courses and this is our contact number. If you're interested, so you just directly call on that number. Thank you. जैसे ही फाइल खुलने लगता है तो टेक्ला जो है बाय डिफॉल्ट एक 3D क्रिएट करके देगा। अभी हमारा फाइल व्यू बन रहा है। अच्छा, ये देखिए, बाय डिफॉल्ट एक टेक्ला 3D क्रिएट करके देता है। और इसमें इस व्यू में आपको ग्रिड अवेलेबल रहेगा,
और इसको देखने के लिए एक और ऑप्शन होता है जो कि आपको व्यू में मिलेगा। शॉर्टकट की आप कंट्रोल आई यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी व्यू क्रिएट होता है वो इसके अंदर आता है। ठीक है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे और एरो की से अगर लेफ्ट साइड को करेंगे तो ये व्यू ऑफ हो जाएगा, आपके स्क्रीन से नहीं दिखेगी। जैसे ही आप इसको या तो डबल क्लिक करें, नहीं तो अगर एरो से आना है तो एरो से आए, तो फिर ये विजिबल हो जाएगा। राइट साइड में अगर ये आ गया 3D लिखा हुआ या कोई भी व्यू आगे आप क्रिएट करेंगे तो आएगा। फिलहाल अभी एक ही है बाय डिफॉल्ट जो आता है, तो वो विजिबल हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम मॉडल में बनाने के लिए ग्रिड क्रिएशन के लिए देखेंगे। तो ग्रिड जो पहले से आया रहता है, आप कंट्रोल पी करेंगे तो ये प्लान व्यू में चला जाएगा। अच्छा। ठीक है, अच्छा। और फिर से कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो ये 3D व्यू में एज आ जाएगा। अच्छा। ठीक है, कंट्रोल पी करेंगे, उसके बाद हम अपना ग्रिड का सेटिंग करेंगे। जब आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ग्रिड का प्रॉपर्टीज खुल जाएगा। जैसे ऑटोकैड में आपको बनाना पड़ता है हर चीज, लेयर और सारी चीजें, यहाँ ये नहीं करना पड़ेगा। आपको केवल प्रॉपर्टी खोलना है और एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे जो भी आपको स्पेसिंग चाहिए वो आप फिक्स कर सकते हैं। सपोज दैट मुझे करना है एक्स डायरेक्शन में एक ग्रिड जनरेट करना है 5000 पे, दूसरा ग्रिड जनरेट करना है 8000 पे। ठीक है, मैंने मॉडिफाई किया। आप देखेंगे ये यहाँ पे ये दो ऑटोकैड सर आप यूज किए हुए हैं? मैंने स्टैड और ऑटोकैड सारा यूज करता हूँ। हाँ, तो ये आपको जैसे ऑटोकैड में होता है ना, यहाँ पे टूल बाय डिफॉल्ट आता है। ये स्टैड में जॉइंट कोऑर्डिनेट टाइप। हाँ हाँ, तो यहाँ से आप डायमेंशनिंग टूल पिक करके आप चेक कर सकते हैं। डायमेंशन हाँ, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के लिए ये दे रखा है। ठीक है, मेजर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मेजर वर्टिकल डिस्टेंस। तो यहाँ से हमने जो चेंज किया ये वेरीफाई हो गया। एक्स कोऑर्डिनेट पे हमारा ग्रिड का डायमेंशन चेंज हो गया। वैसे ही हम वाई डायरेक्शन में चेंज कर लेते हैं। 7000 कर देता हूँ और 6000 कर देता हूँ। मॉडिफाई, अब मैं वर्टिकल डायमेंशन चेक कर रहा हूँ। टूल को पिक किया, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। हमने 7000 और 6000 दिया था, ये चेंज हो गया। उसके बाद हमारा है Z लेवल। जो भी लेवल आपको सेट करना है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं अभी और डिस्क्राइब करूंगा। इसके पहले मैं लेवल पे आ जाता हूँ। जैसे हमारा लेवल ग्रिड A, B, C है, आप यहाँ से और भी नाम दे सकते हैं। सपोज मैं इसको चेंज कर देता हूँ अभी 5, 3, 2 और इसको कर देता हूँ A, B, E, C। मॉडिफाई किया, ये चेंज हो गया। तो यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं इसके लेवल के नेम्स को। ठीक है, इसके बाद जो आप यहाँ पे ये Z लेवल देख रहे हैं, आप यहाँ जो लेवल सेट करेंगे वही लेवल आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जिससे आपको अंदाजा रहे कि हाँ कितने कितने लेवल पे हमारा फ्लोर बना हुआ है। तो इसके लिए अभी सपोज दैट मैं अभी इसको कर देता हूँ 4000 और इसको कर देता हूँ 6000। सिमिलरली नेम भी मैं इसको चेंज कर देता हूँ, उसके बाद मॉडिफाई कर दूंगा।
मॉडिफाई करने के बाद इसमें मैं इसको जाऊंगा, राइट क्लिक करके ग्रिड व्यू और इसके अंदर अलोंग ग्रिड लाइन इसको पिक करूंगा। इसको जैसे ही पिक करूंगा तो मुझे ग्रिड लाइन का प्रॉपर्टीज खुलेगा क्रिएशन के लिए। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको एक्स वाई जेड पे लेवल क्रिएट करके ये देगा। जो हमने लेवल अभी सेट किया 4000 और 6000 का, उस पे ये क्रिएट करेगा। मैं क्रिएट करूंगा। जो स्टार्ट में हमने लेवल खोला, वो व्यू लिस्ट खोला था, पहले एक सिंगल था 3D। अभी आप देखेंगे कि ये इसने एलिवेशन क्रिएट कर दिया अलोंग ग्रिड लाइन 2 3 5 A B C, और प्लान क्रिएट करके दिया 3 0 4000 6000। ठीक है, अब मैं 4000 पे प्लान क्रिएट हुआ है कि नहीं, इसके लिए आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे कोई भी लाइन यहाँ से ऐड कंस्ट्रक्शन लाइन लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट करके पिक कर देंगे, तो ये एक कंस्ट्रक्शन लाइन ऐड हो जाएगा। अब इसको आप इंक्वायर करेंगे तो इसका पूरा लेवल और प्रॉपर्टीज आपको दिखाएगा। शिफ्ट आई से इंक्वायर होता है। आप देखेंगे ये आपका Z लेवल जो है 4000 पे है। हमने 4000 का प्लान खोला था। अच्छा, शिफ्ट आई से इंक्वायर होता है ना? हाँ, शिफ्ट आई से इंक्वायर होगा। ठीक। और कंट्रोल आई से व्यू लिस्ट खुलेगा। नोट कर लिए सर? हाँ, कर लिया। अब इसमें ऐसे ही आप कंट्रोल आई करेंगे, दूसरा प्लान भी आप इंक्वायर करेंगे, तो आपको एक कंस्ट्रक्शन लाइन डाल के हम चेक कर सकते हैं। ये भी 6000 पे क्रिएट है। तो हमारा प्लान जो है एग्जैक्ट क्रिएट हो गया है। अब क्या है, 3D को हम 3D में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि अब इसका यूज है केवल विजुअल के लिए। ठीक है, क्योंकि हमने प्लान क्रिएट कर लिया। जैसे आपको कोई भी डाउट हो बीच में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना सर? नहीं नहीं, ये सब कर चुका हूँ मैं। अच्छा, ये सब कर चुके हैं। मेरा मेन दिक्कत मेरे को आ रही थी, मेरे इसमें यूनिट की बड़ी दिक्कत आ रही थी। यूनिट एक्चुअली मेरा उसने जो इंस्टॉल किया ना, वो यूएस में कर दिया साले ने। वो इंडियन कोड आ ही नहीं रहा था, हालांकि कंक्रीट में आ रहा था, स्टील में नहीं आ रहा था। ओके। बाकी फिर ड्राइंग रिकवरी का प्रॉब्लम है, लोडिंग का प्रॉब्लम है, लोड कैसे करोगे आप। और सिस्मिक लोड इसमें दिया नहीं था मेरे, इसमें जो 2019 का टकला है उसमें, और विंड लोड का था। ओके, ठीक है। एक दूसरा था कि ये कैड वाली ड्राइंग जो ट्रांसफर आप करते हैं, वो मेरे को पूछना था कि कैड की ड्राइंग आप कैसे ट्रांसफर करके लाते हैं। कैड का ड्राइंग यहाँ इंसर्ट करना है। हाँ, मतलब कैड की ड्राइंग आपने डेस्कटॉप पे डी लेके आ गए आप, फिर उसको यहाँ पे सेट ग्रिड में सेट, उसी से ग्रिड सेट हो जाती है। 1 मिनट से, एक कॉल आ रहा है। हेलो।
हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर। मैं कह रहा था जो कैड की ड्राइंग है, जैसे स्टील स्ट्रक्चर या आरसीसी की कैड की ड्राइंग, वो यहाँ से डेस्कटॉप से डीएफएक्स में लेके यहीं ट्रांसफर होके फिर ग्रिड क्रिएट उसी में हो जाती है। वो मेरे को देखना था कैसे ट्रांसफर होती है। ग्रिड क्रिएट करना है उसमें ऑटोमेटिक ग्रिड क्रिएट हो जाती है ना। ग्रिड क्रिएट करके तो कैड की ड्राइंग बनाते हैं हम लोग, जो आर्किटेक्चरल ड्राइंग बनती है ऑलरेडी क्रिएट रहती है उसमें ग्रिड, वो यहाँ ट्रांसफर हो जाती सारी की सारी टेक्ला में। नहीं, आपको ट्रांसफर तो होता है, लेकिन आपको उसको ये ग्रिड बनानी ही पड़ेगी। आप उसमें ग्रिड की प्रॉपर्टीज आपको फिल करना पड़ेगा। हाँ हाँ, उसमें ग्रिड की प्रॉपर्टीज फिल कर देते हैं। हाँ, ग्रिड की प्रॉपर्टीज आपको ये प्रोसेस तो फॉलो करना ही करना पड़ेगा। तो बिल्कुल ठीक करेगा, ठीक करेगा। ठीक है सर। हाँ। अब ग्रिड क्रिएशन के बाद आपको जो है, हम इसमें मेंबर प्लेस करना आज करते हैं। हाँ। आपको मैं अभी कॉपी पेस्ट वगैरह बता देता हूँ हाँ, ठीक इसका। है। ठीक है, जैसे ये स्टील का मेंबर है, एक मेंबर मैं क्रिएट करता हूँ। एक बीम लिया, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट पिक करेंगे, आपको बीम इंसर्ट आ जाएगा। ठीक है, अब बीम का प्रॉपर्टीज अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं इसमें। इसमें आपका प्रीफिक्स है, पार्ट नंबर, स्टार्ट नंबर, नेमिंग, जो साइज है, मटेरियल, फिनिश कुछ एक्स्ट्रा डालना है जैसे गैल्वनाइज हो गया या पेंट के लिए कुछ डालना है तो आप यहाँ डाल सकते हैं, जो कि आपके ड्राइंग के बियोम में रिफ्लेक्ट हो टेम्पलेट में। यहाँ पे आप क्लास इसका चेंज कर सकते हैं। एक मिनट सर, मैं अपना माउस चेंज करता हूँ, ये काम नहीं कर रहा है। माउस निकालना हो। हाँ हाँ, निकालो। जल्दी करो। क्लास है, क्लास यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं कोई भी। ठीक है, उसके बाद पोजीशन है। पोजीशन आपको रोटेशन किसी भी अकॉर्डिंग रखना है, जैसे आपको टॉप में रखना है, फ्रंट रखना है। आपने फ्रंट किया, ये चेंज हो गया। हम कंट्रोल टैब करेंगे तो ये व्यू लिस्ट चेंज होता जाएगा। कंट्रोल टैब एक व्यू से दूसरे व्यू में जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी आप जा सकते हैं, विंडो से आके आप डायरेक्ट आप आ सकते हैं यहाँ पे। ये हमने रोटेशन अभी चेंज किया था, ये चेंज हो गया। फिर से ये 3D में हम देख रहे हैं इसको। फिर पोजीशन में गए, इसको टॉप कर दिया, ये फिर से आप एग्जैक्ट लोकेशन पे आ गए। वैसे ही आप इसमें प्लान के अकॉर्डिंग भी लेफ्ट राइट शिफ्ट कर सकते हैं और डेप्थ के अकॉर्डिंग भी इसको चेंज कर सकते हैं।
जैसे मैं अभी फ्रंट करता हूँ, ये ऊपर की तरफ चला गया, रेफरेंस पॉइंट नीचे ही रह गया, उसी एक्सेस पे ये मूव होगा, ये अभी नीचे आ गया। तो जो भी आप करना चाहें यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका एंगल में चेंज कर सकते हैं। मैं ये 45 किया, ये देखेंगे ये रोटेट हो गया। ठीक है, इसे 0 कर दिया, वो स्ट्रेट अपना एक्चुअल लोकेशन पे। स्टार्ट एंड, जो हमारा पार्ट का स्टार्ट पॉइंट होता है और एंड पॉइंट होता है, वहां से आप इसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं। अगर आप पॉइंट वहीं रखना है, वहां से अगर 1000 बीम का लेंथ इंक्रीज करना है तो इंक्रीज हो जाएगा। वो कहाँ है, कमांड कहाँ है स्ट्रेच का? यहीं से, यहीं पे आप वैल्यू फीड करेंगे ना, हाँ, तो उस पॉइंट से ये बढ़ जाएगा। अच्छा, आपको लेंथ क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ, यहीं पे आप डालेंगे वैल्यू, ऑटोमेटिक वो एक्स्ट्रा लेंथ क्रिएट कर लेगा। dx में आपका चला जाएगा। जी। अभी आते हैं फिर से, यहाँ पे मैं डायमेंशन लेके देखता हूँ, 1000 अभी लेंथ बढ़ गया है। अभी फिर मैं इसको 0 कर दूंगा, हमारा जो कोऑर्डिनेट है उसी पे आ जाएगा, ग्रिड के सेंटर पे। वैसे ही आप यहाँ से भी, मतलब यहाँ से आप क्या है कि आप स्टार्ट और एंड से आप इसका लोकेशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेंथ बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। 2019 में जो ये बॉक्स है वो डिफरेंट है, राइट साइड पे बॉक्स आता है प्रॉपर्टीज में जाने के बाद। ओके, आपके पास आई थिंक लेटेस्ट होगा, 2019 आई है। हाँ हाँ हाँ, उसमें यहाँ पे आता है। हाँ, कोने पे आता है। हाँ हाँ, आप जो भी सेलेक्ट करेंगे और डबल क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टीज यहाँ खुलती होगी। वो सिमिलर ही है, आपको प्रॉपर्टीज यहाँ मिल रही है, इसका प्रॉपर्टीज का बॉक्स है। ठीक बात है। ठीक है, अगर आपको उस पर प्रैक्टिस करना है तो फिर आपको अपना स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। नहीं ठीक मेरे है, मैं पास, समझ रहा हूँ एक्चुअली, छोटी तो 2-4 चीजें हो जाएगी क्लियर। ठीक है, चल रहा है, ठीक है। हाँ, फिर इसमें आपका ये कर्व बीम रेडियस, इसमें क्या है कि आप यहाँ से इसको रेडियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियल बीम में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज दैट मैं इसका 5000 डाला यहाँ वैल्यू, और सेगमेंट में कुछ इंक्रीज कर देंगे, आप देखेंगे ये रेडियस में आ गया। अच्छा, ठीक है, तो इसमें एक बेनिफिट ये भी है कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली टेक्ला में अब अगर करना होता है तो ये फैसिलिटी तो दिया हुआ है, लेकिन हमें सही रेडियल व्यू लाने के लिए हमें एक पॉलीगन बीम प्रॉपर्टीज है, ये क्रिएट पॉलीगन प्रॉपर्टीज, इससे हम बनाते हैं, जिससे हमारा जो सीएनसी का डाटा होता है वो एक्यूरेसी उसका ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, ये ऑप्शन था इसलिए मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से भी हम कर सकते हैं। ठीक है। फिर इस प्रॉपर्टीज के अंदर टेक्ला ने और भी प्रॉपर्टीज दी है, जैसे यहाँ कोई कमेंट डाल सकते हैं, बीम में कैम्बर वगैरह आ रहा है तो आपको यहाँ पुट करना है कैम्बर में। ये कौन कोई, सा कमांड, जी, ये कमांड कौन सा कमांड है ये वाला जिसमें डिटेल दिया है? ये यूजर डिफाइंड एट्रीब्यूट इस अच्छा, बीम प्रॉपर्टीज के अंदर ही, बीम प्रॉपर्टीज के अंदर में कौन सा है? यूजर डिफाइंड एट्रीब्यूट। अच्छा, यूजर डिफाइंड, अच्छा हाँ हाँ है यूजर डिफाइंड एट्रीब्यूट। ठीक है। वो साइड में राइट में आता है एक जी प्रॉपर्टीज के साथ। ठीक है।
हाँ वो नीचे की तरफ आता होगा 29i में। उसके बाद यहाँ पे आप कैंपर डाल सकते हैं, कोई प्रिलिमिनरी मार्क है वो। स्टील को लॉक करना है नहीं करना है ये भी ऑप्शन है। कोई फैब्रिकेटर का नाम डालना है स्पेशली तो वो कर सकते हैं। यूजर डिफाइन 1 2 3 4 ये जो है आपको नंबरिंग इफेक्टेड नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर आप कोई इनपुट डालना है जिससे आपको कुछ आइडेंटिफाई के लिए रखना है तो आप इस यूजर डिफाइन का यूज कर सकते हैं 1 2 3 4 का। ये नंबरिंग इफेक्टेड नहीं होता है, इसमें कुछ भी फिल करेंगे पार्ट नंबरिंग नहीं मांगेगा। नहीं तो टिकला में क्या होता है, आप जैसे ही पार्ट में कुछ चेंजेस करते हैं तो आपको नंबरिंग करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब जैसे यूजर फेज है, यहाँ पे इसने लिख भी दिया है इफेक्टेड नंबरिंग। यहाँ पे आप कुछ भी फीड करेंगे आपको नंबरिंग करना ही करना है। ठीक है, तो इसलिए इस फील्ड को जब जरूरत हो तभी यूज करते हैं, नहीं तो इसको नहीं यूज करते हैं। उसी तरह इसमें और भी सारे ऑप्शन हैं जो अपने अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। वर्क फ्लो है, जैसे कोई चेकर का नाम डालना है जो चेक कर रहा है, डेट डालना है, कोई डिजाइन कमेंट है, वो सारी फैसिलिटी इसमें है, आप फिल कर सकते हैं। रिएक्शन के लिए कुछ लोड वगैरह फिल करना है इसके अंदर, शेयर मोमेंट टेंशन कंप्रेशन जो भी आपको रिक्वायर्ड है तो आप डाल सकते हैं और इसका यूज अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही इसमें नोट भी है। ये नोट वर्ड जितने भी हैं ये नंबरिंग इफेक्टेड नहीं होते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूजेस में ला सकते हैं। कोई भी आप फील्ड के लिए यूज करना चाहें तो, जैसे बेवल कट के लिए होता है, कट स्क्वायर के लिए कुछ डाटा रन कराना है तो वो सब आप यहाँ फिल कर सकते हैं, जो कि अगर किसी बीम में छूट भी गया तो नंबरिंग नहीं मांगेगा। ठीक है सर? ठीक है, ठीक। फिर लास्ट में यहाँ पे है टेक्ला स्ट्रक्चर डिजाइनर। इसमें क्या है कि आपको नंबर ऑफ स्टार्ट, अगर बीम में स्टार्ट वगैरह आ रहे हैं तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं उस स्टार्ट को डिस्प्ले कराने के लिए ड्राइंग पे। अच्छा, ठीक है, उसके बाद जैसे हमने यूजर डिफाइन देखा, इसके अंदर भी मटेरियल है। मटेरियल में आपको जो भी सिलेक्शन करना है अपने आईएसओ स्टैंडर्ड के हिसाब से आप यहाँ से पिक करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, मॉडिफाई करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। फिर आपको अगर चेक करना है शिफ्ट आई करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज खुल जाएगी जैसे लाइन की खुली थी। तो इसके अंदर आपको ये बीम किस लेवल पे लगा हुआ है, अभी 0 पे हम काम कर रहे हैं, 0 दिख रहा है, स्टार्ट एंड पॉइंट दिख रहा है। ठीक है, स्टार्ट आपका 0 है, एंड आपका 5000 है, यानी लेंथ आपकी 5000 की हो गई। यहाँ पे लेंथ भी दिख रही है, इसकी वेट दिख रही है, मतलब इस बीम की जितनी भी प्रॉपर्टीज है आपको दिखेगी। वो कहाँ पे कौन से कमांड यूज करने से? शिफ्ट आई, इंक्वायर शिफ्ट आई। अच्छा अच्छा, शिफ्ट आई। शिफ्ट आई से। ठीक है, सारी। अब आप देखेंगे आपने ये मटेरियल हमने चेंज किया था FE 490, यहाँ पे चेंज हो गया है। ठीक है, तो वैसे ही आपको कुछ भी चेंज करना है वो डाटा डालने के बाद मॉडिफाई करना है और ओके करना है। अगर अप्लाई करेंगे तो यही प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई हो जाएगी, नेक्स्ट बीम जो प्लेस करेंगे वो सारी प्रॉपर्टी उसमें मिलेगी। जैसे मैं नेम नेक्स्ट बीम प्लेस किया यहाँ और इसको इंक्वायर करूंगा मैं, तो यहाँ पे देखेंगे मटेरियल हमारी वही आ रही है, बीम की प्रोफाइल भी वही आ रही है,
ISMB 300। अच्छा, ठीक है, तो एक बार अप्लाई कर लेंगे तो वही प्रॉपर्टी चेंज चलती रहेगी, और जैसे ही कुछ चेंज करके फिर दूसरा अप्लाई करते हैं तो दूसरी चेंज आ जाएगी। अगर अप्लाई नहीं करना है तो मॉडिफाई और ओके करेंगे, या मॉडिफाई कैंसिल कर देंगे प्रॉपर्टीज को। इसको खोलेंगे मॉडिफाई और कैंसिल कर देंगे, नहीं तो ओके। अगर यही भी प्रॉपर्टीज आपको और भी जगह यूज करना है तो इसमें सेव करके रखने का भी ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे किसी भी नाम से सेव एज करेंगे और सेव कर देंगे। जैसे मैं इस प्रॉपर्टीज को अगर सेव कर देता हूँ, टेस्ट 1 सेव एज, यहाँ पे पहले से भी सेव किया हुआ है जो बाय डिफॉल्ट सेव रहता है। स्टैंडर्ड में जाएंगे, हमारा अलग आ गया। बीम जाएंगे, कुछ और दिखेगा। परलिन के लिए कुछ और दिखेगा। लोड करेंगे तो हमने भी सेव किया है, टेस्ट 1 सेव हो गया है। लोड करेंगे, हमारा प्रोफाइल आ गया। तो आप सेव करके भी This is our website Gemini Architecture. If you want to learn any courses regarding to architectural, interior designing, civil engineer, LED lighting courses, so you can join our courses from here. This is our courses and this is our contact number. If you're interested, so you just directly call on that number. Thank you.